किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, राइट। तो अभी हम लोग सपोज करते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, राइट, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसमें एक यहां से करंट जा रहा है, एक करंट जा रहा है, ठीक है, I1, एक दूसरा करंट है I2, ठीक है, ये दोनों करंट यहां जा रहा है। और सपोज करते हैं I3, I4 और क्या हो गया I5, ठीक है। तो I1 I2 को हम लोग कहेंगे इनकमिंग करंट्स और I3 I4 I5 को क्या कहेंगे, आउटगोइंग करंट, ठीक है। और ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट O को कहते हैं जंक्शन, ठीक है, O क्या है, जंक्शन है, राइट। तो देखिए रूल क्या है भाई, रूल टोटल इनकमिंग करेंट्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, टोटल आउटगोइंग करेंट्स, राइट। टोटल इनकमिंग करेंट्स इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इनकमिंग करेंट्स क्या है, I1 एंड I2। तो टोटल इनकमिंग करेंट्स क्या लिख सकते हैं, वी कैन से कि I1 प्लस I2 एंड आउटगोइंग करेंट्स क्या है, दिस इज I3 I4 एंड I5। तो I3 प्लस I4 प्लस I5, राइट। टोटल इनकमिंग करेंट्स इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करेंट्स। अब I3 I4 और I5 को लेफ्ट साइड में ले जाइए, तो यहां क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो देन वी कैन से कि I1 प्लस I2 माइनस I3, ठीक है, माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, राइट। या हम क्या कह सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम ऑल करेंट्स का जो सम है वो क्या देख रहे हैं, ऑल करेंट्स का सम 0 देख रहे हैं, नहीं, प्लस I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। तो इनकमिंग करंट को हमने क्या लिया, इनकमिंग करंट्स को लिया नेगेटिव और पॉजिटिव, और आउटगोइंग करंट्स को क्या लिया, नेगेटिव। इनकमिंग यदि पॉजिटिव है तो आउटगोइंग क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। तो ये हो गया। तो यहां पर हम लोग के पास एक साइन कन्वेंशन बन रहा है। चलिए जल्दी से इसे लिखिए, नोट कीजिए, आप लोग जल्दी नोट कीजिए। मैं यहां साइन कन्वेंशन लिख देता हूं, साइन कन्वेंशन, जल्दी से नोट कीजिए। तो साइन कन्वेंशन क्या है बच्चे, कि इनकमिंग करंट्स को लेना है पॉजिटिव, तो आउटगोइंग करंट्स क्या होगा,
नेगेटिव, राइट। इनकमिंग करंट्स पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसे जल्दी से नोट करें। अब हम लोग बात करते हैं लूप के बारे में, ठीक है। लूप क्या होता है जी, लूप क्या होता है, क्लोज्ड पाथ को लूप कहते हैं, चारों तरफ से बंद है। तो लूप कैसा हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, इट में भी रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है। करंट कभी भी फ्लो कहां करता है, ओपन सर्किट में नहीं करता है, कभी भी क्लोज्ड पाथ पे करता है, नहीं, राइट। करंट का जो फ्लो होता है वो कभी भी क्या होता है, क्लोज्ड पाथ में होता है, ओपन पाथ में नहीं होता है, राइट। तो क्लोज्ड पाथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, लूप कहते हैं, ठीक है, लूप कहते हैं। तो सपोज करते हैं एक रेक्टेंगुलर लूप है, राइट, और हमने सपोज कि इसका चलो नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी, राइट। और सपोज करते हैं कि ए का पोटेंशियल जो है वो क्या है, भी ए, बी का पोटेंशियल भी बी, सी का पोटेंशियल है भी सी एंड डी का पोटेंशियल क्या है, भी डी, राइट। एंड वी नो कि जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो करंट फ्लो होता है। तो सपोज करते हैं, देखिए अब ए का पोटेंशियल भी है और बी का पोटेंशियल भी बी, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, ए और भी बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिख सकते हैं, तो इसको कितना लिख सकते हैं, भी ए माइनस भी बी, ठीक है। बी और सी का पोटेंशियल कितना लिख सकते हैं, भी बी माइनस भी सी, राइट। सी और डी का पोटेंशियल कितना लिख सकते हैं, भी सी माइनस भी डी, ठीक है। और डी और ए का पोटेंशियल कितना लिख सकते हैं, भी डी माइनस भी ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअली हम लोगों ने ये मान के चला है कि ए का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लीजिए, सबसे ज्यादा भी है, उससे कम भी बी, उससे कम भी सी, उससे कम भी डी, राइट। तो एक्चुअली हम लोग कुछ ऐसे चले हैं, ये क्या हो गया, एक लूप हो गया, ठीक है, ओके। नाउ अब ये जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है सबको हम लोग ऐड करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, भी ए माइनस भी बी प्लस भी बी माइनस भी सी प्लस भी सी माइनस भी डी प्लस क्या होगा, भी डी माइनस भी ए, राइट। तो अब क्या है, इक्वल टू होना क्या चाहिए, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये है माइनस भी ए और यहां आपको नजर आ रहा है प्लस भी ए, ठीक है, ये दोनों तो कट गया, माइनस भी बी प्लस भी बी माइनस भी सी प्लस भी सी माइनस बी डी प्लस बी डी, सारा का सारा कट कर कितना आ गया, 0 आ गया। तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेज हम लोग क्या देख रहे हैं, अराउंड दिस क्लोज्ड लूप, है ना, इस लूप में सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेज कितना नजर आ रहा है, 0 नजर आ रहा है। तो हमने सबसे पहले देखा था कि जंक्शन पे टोटल करंट का सम क्या होता है, 0 होता है, और अभी क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या हो गया, 0 हो गया, अराउंड एनी क्लोज्ड लूप, अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, ठीक है। तो इसको भी जरा नोट किया जाए, लूप के अराउंड में पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होता है और जंक्शन पर टोटल करंट 0 होता है, इसे नोट करें। देखिए सपोज करते हैं यहां करंट का फ्लो हो रहा है ए टू बी और यह क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया। तो वी ऑल नो अबाउट ओम्स लॉ, नहीं, ओम्स लॉ
आपने सुना था, जिसके अनुसार क्या होता है, वी नो कि V इक्वल टू आई आर, आपको पता है V इक्वल टू आई आर, ठीक है। यानी इस वायर से, इस रेजिस्टेंस से करंट का फ्लो हो रहा I और रेजिस्टेंस है R, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसके अक्रॉस इट्स टू एंड्स, यानी A और B के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, IR होगा, तो V इक्वल टू IR, ठीक है। अब आइए एक मैं आपको साइन कन्वेंशन बताने जा रहा हूं, ठीक है, साइन कन्वेंशन, ठीक है। क्या है ये, समझिएगा अच्छे से। तो हमें क्या करना है, IR का प्रोडक्ट लेना है नेगेटिव, किधर से, फ्रॉम A टू B, लेकिन ये तो जबरदस्ती हो गई, क्यों नेगेटिव लेंगे, तो देखो इसका कारण क्या है, करंट का फ्लो जो होता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है, तो करंट का फ्लो किधर से हो रहा है, A से B की तरफ, यानी A जो है हाई पोटेंशियल पर है और B क्या है, लो पोटेंशियल पर है। A is at high potential, B is at low potential because current flows from A to B, ठीक है। तो A पर पोटेंशियल हाई है, B पर लो है, यानी A से B की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और B से A की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज करेगा। समझो, A से B की तरफ जाने पर हाई से लो हो जा रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हमने IR इक्वल टू नेगेटिव लिया है, यानी फ्रॉम A टू B IR का प्रोडक्ट नेगेटिव लेना है, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब B टू A क्या लेंगे, B टू A IR का प्रोडक्ट क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि लो से हाई हो गया पोटेंशियल। चलिए, तो IR का वैल्यू क्या लेंगे, IR का वैल्यू क्या लेने होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव, राइट, और किधर से, फ्रॉम B टू A। देखो ये एक साइन कन्वेंशन भी है, B टू A। तो हमें क्या करना है, हाई से लो की तरफ करंट के फ्लो के डायरेक्शन में IR का प्रोडक्ट क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है। अब आइए हम लोग बात करते हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, यह क्या होता है भाई, तो यह क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, ठीक है। तो इट इज एन, चलिए नोट कीजिए जल्दी से मेरे साथ, इलेक्ट्रिकल डिवाइस used to detect the direction of electric current, राइट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, राइट। और आप ये लैब में देखेंगे या इलेक्ट्रिशियन के पास भी होता है, ठीक है। तो देखो यहां क्या हम देख पा रहे हैं, यह जो इसका ये निडल हो गया, ये सुई जो हो गया, कांटा है ना, तो ये क्या होगा, लेफ्ट राइट दोनों की तरफ घूम सकता है, इसका दूर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो सपोज करते हैं, चलो पॉइंट्स का नाम रख देते हैं भाई, ये तो हो गया A, ठीक है। 3 केसेज हम लोग देखेंगे, राइट। तो सपोज करते हैं, देखिए इसमें जो इसका जो नीडल होगा, है ना, इट मे बी
कि इसका डिफ्लेक्शन किधर हो जाए, इसका डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ हो जाए, या फिर इसका डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ हो, या इसमें कोई डिफ्लेक्शन ही ना आए। ये कांटा है ब्लू रंग का जो हमने दिखाया है आपको। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट केस में क्या इंडिकेट कर रहा है कि करंट का फ्लो इधर की ओर हो रहा है, ए टू बी। यह क्या इंडिकेट कर रहा है सेकेंड केस में, करंट फ्लो किधर से हो रहा है, बी टू ए। ये क्या इंडिकेट करता है, जीरो डिफ्लेक्शन। ये बताता है कि कोई करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में देखते हैं, करंट का फ्लो तो इस डायरेक्शन में है, ए टू बी, राइट। इट मीन्स हम कह सकते हैं ए टू बी करंट जा रहा है, इट मीन्स वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, ठीक है। फिर से देखते हैं, यहां करंट बी टू ए आ रहा है, यानी वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, और यहां जीरो डिफ्लेक्शन इसका क्या शो कर रहा है कि कोई करंट नहीं है। इट मीन्स दोनों का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। ए और बी दोनों का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल होगा पोटेंशियल, इक्वल होने का मतलब क्या है, यानी देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू जीरो। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी करंट फ्लो होता है। यहां देखो वी बी माइनस वी ए आने, वी बी माइनस वी ए करेंगे तो कुछ नॉन जीरो वैल्यू आएगा। फर्स्ट केस में वी ए माइनस वी बी करेंगे तो एक नॉन जीरो वैल्यू आएगा। सेकेंड केस में वी बी माइनस वी ए करेंगे तो नॉन जीरो वैल्यू आएगा, लेकिन थर्ड केस में वी ए माइनस वी बी जीरो आ गया, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग कि गैल्वेनोमीटर से कैसे हम लोग द डायरेक्शन ऑफ करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको भी आप नोट कीजिए। देखते हैं, आइए अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है बच्चे, इसको समझते हैं हम लोग। तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्पेशल टाइप का सर्किट होता है, ठीक है। और इसे कैसे लिखते हैं, तो ये होता है इट इज एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। क्या बात है सर, आज आप दुखी लग रहे हैं? नहीं नेटवर्क, ऐसा नहीं है, आज तो मैं बहुत खुश हूं। थोड़ा सिर में दर्द हो गया था बाबू। हैविंग 4 आर्म्स containing resistances, ठीक है बेटा। मैं जिस टैब पे लिखता हूं उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, मैं सारा का सारा लैपटॉप पे देखता हूं, देख कर लिखता हूं। और देखो कितना बढ़िया लिखा गया मेरे से, मेरे लिए तो काफी है इतना। इट इज एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैविंग 4 आर्म्स कंटेनिंग रेजिस्टेंसेज। व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैविंग 4 आर्म्स कंटेनिंग रेजिस्टेंसेज। आर्म्स 4 आर्म होना चाहिए भाई। देखो तो ये चारों आर्म है, 1 2 3 4, और इन चारों आर्म के पास रेजिस्टेंसेज कितना कितना है, R1 R2 और क्या हो गया, सॉरी इस डायग्राम को बनाइएगा, R3 और ये क्या हो गया R4, राइट। तो 4 आर्म होना चाहिए, है ना। और बीच में तो हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, कुछ भी लगा सकते हैं बीच में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 4 आर्म होना चाहिए, है ना। कंटेनिंग रेजिस्टेंसेज R1 R2 R3 R4, तो 4 रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या है, तो वो कंडीशन है, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मैंने WB लिख दिया, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज,
राइट। तो देखिए होता क्या है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, चलो पहले तो पॉइंट्स का नाम लिख देते हैं भाई। ये क्या हो गया, ए बी सी और डी। तो कंसिडर ए व्हीटस्टोन ब्रिज ए बी सी डी ए, राइट, जिसमें रेजिस्टेंसेज क्या है, कंटेनिंग रेजिस्टेंसेज R1 R2 R3 R4। ठीक है, यहाँ गलती से आ गया है, मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये क्या लेना होगा, R3 और यह क्या है, R4। तो ध्यान दीजिएगा, तो ऐसा देखा जाता है कि यदि B, ठीक है, देखो ध्यान दो, हमें क्या देखना है यहां, इफ VB इक्वल टू VD होगा, सपोज करते हैं B और D का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो उस केस में इससे जाने वाला करंट क्या होगा, BD। इससे जाने वाला, इस ब्रांच से जाने वाला करंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि B का पोटेंशियल यदि D के पोटेंशियल के बराबर हो, यदि पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू दैट ऑफ D, तो देन करंट कितना हो जाएगा, करंट थ्रू दिस आर्म इज 0। ठीक है, करंट थ्रू दिस आर्म इज 0। ठीक है, इसको यदि हम गैल्वेनोमीटर कह देते हैं, तो इससे जाने वाला करंट क्या है, IG। ठीक है, और IG का वैल्यू हमें कितना लेना होगा, 0। गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट क्यों 0 है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के जो दोनों एंड हैं उनका पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, VB इक्वल टू VD है। ठीक है, तो इस केस में ये कैसे पता चलेगा, ये तो दिखाई तो आपको नहीं देगा कि करंट 0 है, तो वो गैल्वेनोमीटर से पता चलेगा। गैल्वेनोमीटर का जब 0 डिफ्लेक्शन होगा, गैल्वेनोमीटर का जब 0 डिफ्लेक्शन होगा, तो वो आपको क्या बता देगा कि VB बराबर VD है, यानी इससे BD से कोई भी करंट नहीं जा रहा है। एंड इन दैट केस होता क्या होता है, तो इट वाज फाउंड दैट इन दैट केस R1 by R2 इक्वल टू कितना होता है, R3 by R4। देखो इस पे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अब हमें ये प्रूव्ड भी करना है। तो इन दैट केस क्या होता है, R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4 होता है। ठीक है, तो जब VB इक्वल टू VD होगा, समझ पा रहे हैं आप लोग, VB इक्वल टू VD होगा, तो इससे जाने वाला करंट क्या होगा, 0 होगा, यानी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा। एंड इन दैट केस R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4 होगा। इसको नोट कीजिए जल्दी से, यही है कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड स्टोन ब्रिज। कोई भी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस में होगा, कब होगा, जब R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4 होगा। जल्दी से नोट करें। चलिए, तो अब जल्दी से एक क्वेश्चन लिखिए, है ना, इस क्वेश्चन को जल्दी से लिखिए। क्वेश्चन है सो दैट R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4। ठीक है, फॉर, जल्दी से लिखिए, जल्दी फटाफट लिखा जाए। और इस डायग्राम को बड़ा बनाइएगा, कॉपी का आधा पन्ना में भर जाना चाहिए, नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे। इन्हें बैलेंस्ड, कॉपी का आधा पन्ना भर जाना चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4 होता है, इसको हमें देखना है। ठीक है, आंसर की शुरुआत करते हैं भाई। तो ऐसा करते हैं, सपोज करते हैं यहां से एक करंट इंटर कर रहा है A पर, जो करंट कितना है, I, जो बोला जा रहा है वही लिखेंगे, I। तो I का देखिए, I का 2 पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट को लिख देते हैं X और दूसरा पार्ट हो गया Y। जल्दी से इसे नोट करें। देखो A में एक करंट इंटर कर रहा है I का 2 पार्ट हो गया, एक X हो गया, दूसरा Y हो गया। इसको जल्दी लिखिए, चलो इंडिकेट कर दिया। तो X करंट आ रहा है, नहीं,
ए बी में कितना फ्लो हो रहा है करंट, एक्स फ्लो कर रहा है। अब देखो यहां पर सपोज करते हैं एट पॉइंट बी, बी पर देखो इस एक्स का दो पार्ट हो जाएगा, इस एक्स का दो पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया भाई, तो इधर सपोज करते हैं जेड चला गया, तो इधर कितना बच जाएगा, एक्स माइनस जेड। समझ में आ रहा है, समझो जी बात को स्टेप वाइज। पॉइंट ए के थ्रू से एक करंट आई इंटर किया जिसका दो पार्ट हो गया, एक चला गया इधर एक्स और दूसरा इधर चला गया वाई, ठीक है ना। एक एक्स चला गया, दूसरा वाई चला गया। जैसे ही पॉइंट बी पर आया, ध्यान दो पॉइंट बी पर क्या हुआ, बी पर देखो पेन को देखो मैं कहां रख रहा हूं, बी पर आया, तो बी पर आया तो इधर चला गया जेड, है ना, एक्स में से जेड निकल गया तो कितना बच गया, एक्स माइनस जेड। फिर से देखिए अब क्या हो रहा है, जेड इधर आ रहा है, जेड है ना, बीडी में फ्लो हो रहा है ना जेड, और इधर से कितना आ रहा है, वाई आ रहा है, एडी में कितना फ्लो कर रहा है, वाई। तो देखिए ये वाई और यहां जेड, ध्यान दीजिएगा वाई और जेड दोनों मिल गया और क्या बन गया, यहां क्या बन गया, दोनों मिलकर, यहां ये दोनों मिलकर बन गया वाई प्लस जेड। चलिए जल्दी नोट करें इसे। अब क्या हो रहा है, इधर से आ रहा है कितना करंट, वाई प्लस जेड, और बीसी ब्रांच में देखो, बीसी ब्रांच में देखो एक्स माइनस जेड आ रहा है, और डीसी ब्रांच में कितना जा रहा है, वाई प्लस जेड। यानी यह एक्स माइनस जेड और वाई प्लस जेड कितना बन जाएगा, बोल, एक्स माइनस जेड और वाई प्लस जेड दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, ये दोनों तो कट गया, एक्स प्लस वाई बन जाएगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां ये दोनों करंट मिलकर कितना बन गया, एक्स प्लस वाई। थोड़ा जल्दी लिखिए, नोट कीजिए इसे, एक्स प्लस वाई यानी कितना बन गया, आई। नोट करें इसे। यहां पर क्या है, लेकिन हमने क्या माना है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज लिया है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का यहां पर हम देख सकते हैं डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो। चलो गैल्वेनोमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस मान लेते हैं जो कि कितना है, आरजी। आरजी द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल। अब देखो यहां कितने लूप नजर आ रहे हैं, चलो देखते हैं, कुछ लूप्स नजर आ रहे हैं आपको। तो सबसे पहला लूप हो गया, ठीक है, ये पहला लूप हो गया। सपोज करते हैं, देखो आप कैसे भी घूम सकते हो, चलो हम ऐसे घूम जाते हैं, ठीक है। इस लूप का नाम लेते हैं ए बी डी ए, ठीक है। तो फॉर द लूप ए बी डी ए, ठीक है। देखा जाए तो जरा देखिए, तो ब्रांच ए बी में करंट कितना है, एक्स, ब्रांच बी डी में करंट कितना है, जेड, और ब्रांच ए डी में कितना है, वाई। रेजिस्टेंस कितना है ब्रांच ए बी का, ब्रांच ए बी का रेजिस्टेंस देख रहे हैं R1, ब्रांच बी डी का रेजिस्टेंस कितना हो गया, RG, और ब्रांच ए डी का रेजिस्टेंस कितना हो गया, R3। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहां का क्या हो जाएगा, यानी ब्रांच ए बी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, XR1, ब्रांच बी डी में क्या होगा, Z इंटू RG, और ब्रांच ए डी में कितना होगा, Y इंटू R3। तो ऐसे चलिए, यानी ए बी डी ए, तो ब्रांच ए बी में हम लिख सकते हैं करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना हो गया, XR1। तो हमने क्या लिखा, XR1, ठीक है, करंट इंटू रेजिस्टेंस किया। फिर देखो, तो ब्रांच ए बी का हो गया XR1, ब्रांच बी डी का कितना हो जाएगा, Z इंटू RG। तो हमने लिखा यहां कितना, Z इंटू RG। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, हाँ धीरे बोलिए जरा आप लोग। और ब्रांच
डीए में कितना हो जाएगा, y इंटू आर थ्री, तो ये हो जाएगा y इंटू आर थ्री इक्वल टू होना चाहिए कैसे, 0। तो देखिए कैसे होगा, ये पूरा लूप के लिए बात कर रहे हैं। तो ध्यान दो बच्चे, देखो a से b तक कैसे जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। a से b की तरफ जब जा रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, हम लोग जा रहे हैं, ये मेंटल डायरेक्शन है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो a से b की तरफ करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में करंट इंटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेना है क्या, नेगेटिव। करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव, फिर करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव, और d से a की तरफ जा रहे हैं तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी पॉजिटिव। तो करंट के डायरेक्शन में करंट इंटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेना है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो यहां लगाएंगे क्या, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और चूंकि ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका मतलब इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अरे तभी तो इसका डिफ्लेक्शन 0 है, यानी जेड का वैल्यू क्या लेना होगा हमें, जेड का वैल्यू लेना होगा हमें 0, जेड इक्वल टू लेना होगा 0, राइट। चलो तो उसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, सॉल्व करते हैं हम। तो कितना हो गया देखो, तो माइनस एक्स आर वन जेड को तो 0 लिया तो 0 इंटू आर जी प्लस वाई आर थ्री इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी ये आ गया माइनस एक्स आर वन और ये तो खत्म हो गया y, और इसको ले जाओ माइनस वाई आर थ्री हो गया। तो कितना हो गया देखो तो जरा, ये माइनस माइनस तो कट गया, यानी x ओवर y का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है बच्चे, R3 ओवर R1, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। फिर से देखिए अब देखिए इस लूप में चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो था फर्स्ट लूप, पहला लूप, ठीक है। अब फिर से हम लोग ऐसे घूमते हैं, चलो ऐसे घूम जाते हैं। ये दूसरा लूप, ये पहला लूप था, ये दूसरा लूप। इस लूप का नाम मान लो BCDB, है ना। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, तो फॉर द लूप BCDB में क्या है भाई, तो देखिए BCDB, तो BC में करंट कितना है बताओ, BC में करंट कितना है, x माइनस जेड और रेजिस्टेंस है R2। CD में करंट कितना है, y प्लस जेड और रेजिस्टेंस है R4। और DB में रेजिस्टेंस कितना है, RG और करंट है Z। तो यानी क्या लिखेंगे, x माइनस जेड R2, x माइनस लिख सकते हैं x माइनस जेड R2। फिर क्या होगा भाई बोलो, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, BC का हो गया। अब देखो CD में कितना होगा, हम लोग घूम रहे हैं कैसे, BCDB, BC, अब CD में चलो तो y प्लस जेड R4, ठीक है, y प्लस जेड R4। और फिर क्या था, फिर क्या देखेंगे, DB में देखेंगे, DB में जेड RG क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, जेड RG इक्वल टू होना कितना चाहिए 0। तो देखते हैं कैसे कैसे 0 होगा भाई। तो ध्यान दो, हम जब ऐसे चलेंगे, अब इस बार कैसे चल रहे हैं, BCDB ऐसे चल रहे हैं ना, सॉरी ऐसे चल रहे हैं। तो B से C तक देखो करंट के डायरेक्शन चल रहे हैं यानी नेगेटिव,
सी से डी तक किधर चल रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, पॉजिटिव, और डी से एक बी की तरफ जा रहे हैं तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव, यानी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्या क्या हो सकता है बोलो, हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नहीं, करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या हो गया जी, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन z का वैल्यू तो हमें 0 पुट करना है। लीजिए, तो थोड़ा जल्दी से सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा, z का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो -xr2, और यहां z का वैल्यू 0 पुट किया तो प्लस कितना आ रहा है yr4, और z इंटू आर जी कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। नहीं, तो थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं मैं, यहां पर सॉरी, यहां लिखता हूं, चलो इसको नोट भी करो, साथ साथ में नोट कर लो भाई। तो क्या हो जाएगा, -xr2 और yr4 राइट साइड में गया तो -yr4। ठीक है, तो कितना हो गया, x ओवर y इक्वल टू r4 बाई r2, यह हो गया सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, x बाई वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, r3 बाई r1, और यहां पर क्या देख रहे हैं, x बाई वाई का वैल्यू आ रहा है r4 बाई r2। तो ये भी x बाई वाई है, फर्स्ट इक्वेशन में, यहां भी x बाई वाई है। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। चलो जल्दी से नोट करो इसे। देख, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या कर सकते हैं हम लोग, बताओ। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से वी गेट r3 बाई r1 इक्वल टू क्या हो जा रहा है, r4 बाई r2, और इसको थोड़ा अच्छा से अरेंज कर लीजिए तो देखिए r2 इधर आएगा, r2 बाई r1, मतलब ये हो जाएगा, फाइनली वी गेट r1 बाई r2 इक्वल टू r3 बाई r4। ये कब होगा, जब z का वैल्यू 0 होगा, गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट क्या होगा, 0 होगा। अब मैं इसे अगले क्लास में और आगे एक्सप्लेन करूंगा, है ना, और इस पे आधारित हम लोग न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं।